अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसीम शहजाद है। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 एफएससी पार्ट 1 की ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में सोल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पर बात होगी, जो कि टॉपिक मैंने सामने लिखा हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो सोल्यूशन है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगी? ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें अहम बात इस एक्सरसाइज में ये होगी कि आपने 90 डिग्री वाला जो एंगल है वहां पर सी रखना है। सी वहां पे होगा, जो गिवन एंगल है वहां ए कर लें, जो बाकी एंगल बच जाएगा वो बी होगा। एक ये अहम बात है इसमें। दूसरी चीज है कि एंगल ए के सामने वाली साइड का नाम ए रखेंगे, एंगल बी के सामने जो साइड है उसका नाम बी रखेंगे, एंगल सी के सामने वाली साइड का नाम सी रखेंगे। इसके बाद अगर कोई एंगल हमें यहाँ पे है गिवन, हमने इसको साइन कॉस टैन की रेशो में यूज करना है। हमने अगर लिखना है साइन अल्फा, तो फिर इस अल्फा के साथ ही हमें देखना पड़ेगा कि इसके साथ वाली जो साइड होगी इसे हम बेस कहेंगे, चाहे वो साइड नीचे हो चाहे वो साइड कहीं और हो। यानी कि ट्राइंगल अगर राइट इस तरह से भी बनी होगी जैसे कि इस पार्ट नंबर 3 में बनी हुई है, तो इस केस में आप देखें कि नीचे कोई साइड नहीं है, इसलिए बेस कॉन्सेप्ट ऐसा कोई नहीं है बेस का कि बेस हमेशा नीचे होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अल्फा यहां टेक करेंगे तो ये बेस बन जाएगी, सॉरी ये बेस नहीं होगी, बेस उसके साथ वाली ये बन जाएगी, इसके सामने बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। इसी तरह ये 90 है तो सी की वैल्यू यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, ये अल्फा है उसके सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस है अल्फा के साथ वाला एंगल। ट्रायंगल जैसी भी हो, अगर हम यहां एंगल बीटा टेक कर लेते फिर क्या होता? फिर ये बेस बन जाती, बीटा के साथ है इस वजह से बेस होती, और बीटा के सामने ये जो बेस है, डेफिनेशन क्या होती है? बीटा के सामने जो भी साइड होगी वो परपेंडिकुलर, फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बीटा के हिसाब से। लेकिन इसी वजह से हमने हमेशा साइन के साथ अल्फा अल्फा अल्फा, कॉस टैन सब के साथ अल्फा यूज करना है, इस वजह से कि एक जनरल रूल आपके जहन में बैठ जाए कि जब भी अल्फा के साथ वाली साइड होगी उसे बेस ही कहना है, और अल्फा के सामने वाली साइड होगी उसे परपेंडिकुलर कहना है, राइट एंगल के सामने वाली साइड होगी तो हाइपोटेन्यूज कहना है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दो टाइप्स हैं, पूरी एक्सरसाइज में दो टाइप्स हैं। एक टाइप में ये होगा कि दो एंगल दिए हुए जो पहली टाइप है, और एक साइड इसमें गिवन है, वन साइड। दूसरी है कि उसमें एक एंगल गिवन है और दो साइड्स गिवन है। ये दो टाइप्स हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल में होती हैं। इन दोनों टाइप्स को इसी एक्सरसाइज में डिस्कस किया गया है। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट हम करते हैं। पहले पार्ट में ये ट्रायंगल बनी हुई है, गिवन की हुई है ट्रायंगल। इसमें एंगल 45 दिया हुआ है, ये 4 है, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं। ये डायग्राम दी हुई है और हमने इसे सॉल्व करना है। लिखा हुआ है कि सॉल्व द ट्रायंगल। सॉल्व द ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि इसमें जो अननोन एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड करना। इसमें आप पहले नाम रखेंगे, जैसे मैंने अभी बताया 90 पे सी रख दें, गिवन एंगल पे ए रख दें, जो कॉर्नर बाकी बच गया वहां बी नाम रख लें, तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ये सी वाला एंगल गैमा हो जाएगा, और बी पर जो एंगल है वो बीटा होगा। ये भी जरूरी है। ए के सामने वाली साइड ए हो जाएगी, बी के सामने बी अननोन, सी के सामने सी अननोन, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमें एक तो गैमा गिवन है 90 डिग्री, और एक एंगल 45 डिग्री गिवन है अल्फा। पहले हम तीसरा एंगल फाइंड करेंगे। दोनों टाइप्स में हम पहले एंगल को ही फाइंड करेंगे, जो भी टाइप होगी इनमें से। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री, इसमें आप वैल्यूज लगा लें। बीटा की वैल्यू यहां से फाइंड कर लें, 180 माइनस 90 माइनस 45, तो ये वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। एक एंगल हमने फाइंड कर लिया, दो साइड्स अभी बाकी रहती हैं। अब दो साइड्स को देखना है कि वो कौन कौन सी साइड्स हैं।
गिवन साइड्स हैं, गिवन साइड तो a इज इक्वल टू 4 है, सिर्फ एक ही साइड है गिवन, और जो गिवन है वो परपेंडिकुलर है, अल्फा के सामने है, इस वजह से ये परपेंडिकुलर है। और जो अननोन साइड्स हैं, रिक्वायर्ड साइड्स उन्हें कह लेते हैं, रिक्वायर्ड साइड्स में b है और c है। जो b है ये अल्फा के साथ वाली साइड है, साथ वाली साइड है तो इसे हम बेस कह लेंगे, और जो 90 के अपोजिट साइड है इसे हम हाइपोटेन्यूज कह लेंगे। ठीक है, अब हमने जो फाइंड करना है वो ये दो साइड्स हैं, और जो गिवन है वो परपेंडिकुलर है। गिवन के हिसाब से हमने रेशो देखनी है। जो रेशो होती है वो कौन कौन सी रेशो होती है हमारे पास? रेशो होती है साइन अल्फा, कॉज अल्फा और टेन अल्फा। साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसको हम यहां पे अगर यही वाले नाम आप रखें ना, सी पे 90 और अल्फा पे ए, तो फिर यही नाम बनेंगे हर बार। ए ओवर सी साइन होगा, बी ओवर सी कॉज बनेगा, और ए ओवर बी टेन बनेगा। अगर आप यही वाले नाम रखें तो, ना रखें तो फिर चेंज हो सकते हैं। हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो आप देखें परपेंडिकुलर कौन कौन सी दो रेशियोज में आ रहा है, साइन में और टेन में आ रहा है, इसलिए हम साइन और टेन यूज कर सकते हैं। साइन अल्फा एंड टेन अल्फा, हम ये दोनों रेशियोज यूज कर सकते हैं। तो पहले टेन अल्फा को यूज करते हैं। टेन अल्फा क्या होगा? ए ओवर बी। अल्फा की वैल्यू हमें गिवन की गई है, आप लिख लें, टेन 45 बनेगा। ए की वैल्यू ये देख लें यहां पे है, टेन 45 की वैल्यू कैलकुलेटर से देख लें 1, तो b इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। इसके बाद एक हमने tan यूज कर लिया है, इसके बाद अब साइन है, तो साइन को यूज करते हैं। साइन ये होता है a ओवर c, अल्फा फिर से 45 है, a की वैल्यू 4 है, c का पता नहीं है। tan 45 साइन 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, इसकी वैल्यू लगा लेते हैं 4 ओवर c, तो c विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 2। तीनों चीजें हमारे पास आ गई हैं, बीटा भी और दो साइड्स भी। हम अगर एक साइड फाइंड करते हैं, हमारे पास एक साइड गिवन थी, तो दो साइड्स में पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं किया, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, स्क्वायर लेना है, सम करना है, फिर एंड पे स्क्वायर रूट फिर से लेना है। इसमें आपने टेबल वैल्यू लगानी है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आंसर मिल जाता है, इसलिए रेशो बेटर मेथड है। एक ये हो गया। नेक्स्ट इसका आप कोई और पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी पार्ट्स हैं, डायग्राम उसमें ऑलरेडी गिवन है, इसी मेथड से वो सॉल्व होने हैं, यही वाली टाइप है। इसके पार्ट्स मैं बता देता हूं कि इस मेथड से सॉल्व कौन से होने हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने पार्ट 1 खुद ही किया सॉल्व, 1 इसी टाइप का है, टाइप 1 का, यहां लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट नंबर 1 इस टाइप का है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है, 4 है, 5 है, 2, 4, 5 भी इसी के हैं, ये टाइप 1 के हैं। और इसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस लिखे हैं उनमें भी क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 2, 3 और 7 फर्स्ट टाइप के हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं सारे वो टाइप 2 के हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। अब पार्ट 1 मैंने कर लिया है, 2, 4 और 5 इसी मेथड से होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7 में से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्फा इज इक्वल टू 37 डिग्री 20 मिनट्स और ए इसमें गिवन है 243। इसके अलावा गैमा इन नीचे वाले क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक तमाम क्वेश्चंस के लिए इकट्ठा ही ऊपर लिख दिया गया है कि गैमा इन तमाम क्वेश्चन में 90 रहेगा। ट्राई एंगल बना लें आप, जिस तरफ को मर्जी राइट एंगल बनानी है,
इसमें सी पे 90 रखना है आपने, क्योंकि गैमा उसने दिया हुआ है 90, तो गैमा यहां पे आ जाएगा। इसके बाद हमें अल्फा गिवन है, ये अल्फा की जगह है, और यहां पर हम कर लेते हैं पॉइंट बी, और ये एंगल हो जाएगा बीटा। सी के सामने सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी। वैल्यूज हमें जो गिवन है वो है ये वाली, ए की वैल्यू 243 और बी और सी अननोन है, और अल्फा गिवन है हमें, ये गिवन है 37 डिग्री 20 मिनट्स। इसके अलावा गैमा 90 है, वो भी गिवन है। तो दो एंगल्स हैं, वही मेथड जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि आप तीनों एंगल्स का सम करेंगे 180 के इक्वल। यहां से अल्फा की आप वैल्यू लगा देंगे 37 डिग्री 20 मिनट्स। बीटा का पता नहीं है, गैमा 90 है, तो ये बनेगा 180 माइनस 90 माइनस 37 डिग्री 20 मिनट्स। अब 180 माइनस 90 तो 90 होता है, ये लिख लें 90। अब ये कैलकुलेटर ने आपको डायरेक्टली मिनट और सेकंड के आंसर देने होते हैं। डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों के लिए कैलकुलेटर में एक बटन होता है। डिग्री, मिनट, सेकंड तीनों के लिए जो बटन होता है वो इस तरह का होता है, उसमें कॉमास लगे होते हैं। ये बटन डिग्री, मिनट, सेकंड के लिए यूज होगा। यानी कि जब आपने इसको लिखना है, तो ये भी मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि आपने कैलकुलेटर में इसको कैसे लिखना है। कैलकुलेटर में आप इसको लिखेंगे 90, उसके बाद ये कॉमा वाला बटन जो मैंने वहां बता दिया डिग्री के लिए, फिर माइनस, फिर आप लिखेंगे 37, फिर ये कॉमा वाला बटन, फिर आप लिखेंगे 20 और फिर ये कॉमा वाला बटन और इक्वल दबाएंगे। जब इक्वल दबाएंगे तो एक आंसर आएगा पॉइंट्स में, जहां पे हो सकता है डिग्री मिनट में आ जाए। अगर डिग्री मिनट में आंसर आता है तो इक्वल दबाने के बाद ये बटन दबा देंगे तो डिग्री मिनट में आ जाएगा, अगर नहीं आया हुआ तो। अगर ऑलरेडी आ गया है डिग्री मिनट में, फिर वो बटन दबाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से करने से आपके पास जो आंसर आएगा 40 सेकेंड्स और 52 डिग्री 40 सेकेंड्स आ जाएंगे, मिनट्स आ जाएंगे 40। ये आंसर इसका आएगा। इसके बाद वही मेथड है, आप देखेंगे आपके पास गिवन साइड कौन सी है। आपके पास है गिवन साइड A इज इक्वल टू 243, और ये जो गिवन साइड है अल्फा के अपोजिट साइड है, इसलिए परपेंडिकुलर है। तो आप यहां लिखें कि ये परपेंडिकुलर है। अब देखें परपेंडिकुलर कौन कौन सी रेशो में आता है, साइन में और टैन में। अगर ये साइड बेस होती तो फिर कॉज और टैन लगाते, अगर ये साइड हाइपोटेन्यूज होती तो साइन और कॉज लगाते, लेकिन ये साइड परपेंडिकुलर है, इस वजह से हम इसमें यूज कर सकते हैं साइन अल्फा और टैन अल्फा। पहले साइन अल्फा लगा लें या टैन अल्फा लगा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू है 37 डिग्री 20 मिनट्स, और अल्फा के हिसाब से परपेंडिकुलर है इसमें A 243। A की डायरेक्ट वैल्यूज मैंने लगा दी हैं, वो स्टेप 1 नहीं किया इसमें। और हाइपोटेन्यूज इसमें है C, ये लिख दें, C इस तरफ आ जाएगा, और 243 डिवाइड बाय साइन 37 डिग्री 20 मिनट्स ये आ जाएगा। इसे आप कैलकुलेटर में लिखें इसी मेथड से, 243 डिवाइड का निशान लगा लें, साइन 37 और डिग्री मिनट के लिए ये बटन है 20, फिर डिग्री मिनट के लिए यही बटन है, फिर इक्वल दबा लें। और ये साइड है इसलिए आंसर इसका पॉइंट्स में ही आपने लिखना है। पॉइंट्स में जो भी आंसर आएगा आप यहां लिख लेंगे। इसके बाद आपने अप्लाई करना है टैन को। टैन अल्फा क्या होगा, A ओवर B। अल्फा की आप वैल्यू लगा लें 37 डिग्री 20 मिनट्स। A की वैल्यू कितनी है यहाँ 243, A की वैल्यू लगा लेते हैं, और B का पता नहीं है, तो B आ जाएगा 243 डिवाइड बाय टैन 37 डिग्री 20 मिनट्स। ठीक है, इसको भी आप इसी तरीके से कैलकुलेटर में लिख लेंगे और इसका रिजल्ट मिल जाएगा B का 243 डिवाइड टैन 37 डिग्री मिनट का बटन, 20 डिग्री मिनट का बटन और इक्वल, फिर आंसर आएगा पॉइंट्स में, वही आंसर होगा इसका।
अब हम सेकेंड टाइप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट नंबर 3 है। इसमें डायग्राम जो बनी है इसी तरह से बनी हुई है। इसमें आप पहले तो सी नाम रखेंगे गैमा पर, 90 है जहां, ए और बी जहां मर्जी आप रख सकते हैं क्योंकि कोई भी एंगल गिवन नहीं है, और ए पर अल्फा, बी पर बीटा और सी पर गैमा होता है। इसी तरह सी के सामने वाली साइड सी है, बी के सामने वाली साइड बी और ए के सामने वाली साइड ए फाइंड करना है इसमें। तो सबसे पहले हमने एंगल को कैलकुलेट करना है इस मेथड में भी, इस टाइप में भी। वो किस तरह से करेंगे, जो दो साइड्स गिवन है पहले हम उन्हीं से देखेंगे। गिवन साइड्स कौन सी हैं हमें, गिवन साइड्स हैं ए नहीं है, गिवन साइड है बी इज इक्वल टू 5 और बी अल्फा के साथ वाली साइड है, इसलिए ये बेस है। और दूसरी गिवन साइड है सी 10 जो कि 90 के सामने है, इसलिए ये हाइपोटेन्यूज है। ये दो साइड्स हैं। ये दोनों साइड कौन सी रेशो में आती हैं, देखें, बेस और हाइपोटेन्यूज कॉज में आती हैं। सो वी कैन यूज कॉज अल्फा। कॉज अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर सी कॉज अल्फा, अननोन value of b is 5 and value of c is 10. After cutting we get 1/2 cos alpha. तो अल्फा यहां पर बनेगा cos इनवर्स 1/2। ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल दबाएंगे तो आंसर ठीक आएगा। अगर आपने cos इनवर्स 1 लिखा और आगे डिवाइड 2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज नहीं की, तो कैलकुलेटर ने आंसर गलत देना है। वैसे डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं क्योंकि इस लाइन का मतलब, ये मैथमेटिकल इक्वेशन का जो मतलब है वो ये है कि अल्फा एक ऐसा एंगल है जिस पर कॉज अप्लाई करने से आंसर 1/2 आता है। तो ऐसा एंगल कौन सा होगा जिस पर कॉज अप्लाई करें और 1/2 आता है, वो एंगल आपने यहां लिखना है। ये होता है 60 डिग्री, तो अल्फा हो गया 60 डिग्री। दो एंगल आ चुके हैं, तो आपके पास जो तीसरा एंगल फाइंड करने का मेथड होता है ट्राइंगल में, वो यही होता है। इसमें आप वैल्यूज लगा लें, 60 लगा लें, बीटा अननोन है, लिखा रहने दें अननोन, ये 90 है, ये 180 है, तो बीटा विल बी इक्वल टू, आफ्टर सोल्यूशन वी विल गेट 30 डिग्री। बीटा 30 डिग्री आ जाएगा। तीनों एंगल कंप्लीटेड हैं, एक साइड रह गई है। अब आप देखें कि जो रिक्वायर्ड साइड है वो क्या है। रिक्वायर्ड साइड है ए, ये अननोन है, और ये अल्फा के सामने वाली साइड है। अगर अल्फा के सामने वाली साइड है तो फिर ये परपेंडिकुलर है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो देखें कौन कौन सी रेशो में परपेंडिकुलर है, साइन में और टैन में। तो हम इसमें यूज कर सकते हैं साइन अल्फा या फिर टैन अल्फा यूज कर लें। कोई एक यूज करना है क्योंकि साइड एक अननोन है। पिछली टाइप में दो साइड्स अननोन थी, दोनों रेशोज यूज की थी। इसमें एक साइड अननोन है तो आप एक ही रेशो अप्लाई करें, साइन कर लें या फिर आप जो मर्जी कर लें, दोनों में से साइन अप्लाई कर लेते हैं। साइन ए ओवर सी है, अल्फा की वैल्यू लिख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की है 60, साइन 60 लिख लेते हैं। ए की वैल्यू पता नहीं है, सी की वैल्यू 10 है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट 3/2 ए ओवर 10। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगा 10 इंटू स्क्वायर रूट 3/2। आफ्टर कटिंग विल गेट ए इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 3। तो इस तरह ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, यहां जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 4 है, 5 है, 6 है, ये तीनों इसी टाइप से होने हैं जो टाइप मैंने लिखी है। तो क्वेश्चन लिखते हैं कोई। क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 4, 5 में से कोई करना है हमने, तो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है a 3.28, a इज इक्वल टू 3.28, b इज इक्वल टू 5.74 और गैमा इसमें दिया गया है 90 डिग्री। यही तीन चीजें हैं। तो पहले तो आपने डायग्राम बना लेनी है। डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में 90 जहां चाहे रख लें, लेकिन C 90 पे होना चाहिए क्योंकि गैमा 90 दिया हुआ है। A भी जहां चाहे रख लें, B भी जहां चाहे रख लें, और A के सामने वाली साइड A होगी, B के सामने वाली साइड B होगी, C के सामने वाली साइड C अननोन है। सबसे पहला काम आपको मैंने बताया कि आपने एंगल कैलकुलेट करने हैं। आपको B गिवन है
कितना गिवन है बी? 5.74। आपको ए गिवन है 3.28। ए और बी गिवन है, ए पे अल्फा है, तो अल्फा के हिसाब से आपको क्या कुछ गिवन है आप यहां लिख लें पहले कि गिवन साइड्स हैं ए इज इक्वल टू 3.28, जो अल्फा के सामने है इस वजह से ये परपेंडिकुलर है, और साइड बी 5.74 अल्फा के साथ है, इस वजह से ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस कौन सी रेशो में है? tan में, इस वजह से हम यहां पर tan अप्लाई कर सकते हैं। tan अप्लाई कर लेते हैं तो tan अल्फा की जो वैल्यू है रेशो a ओवर b होती है। अल्फा का हमें पता नहीं है, वही पता करना है हमने इसके जरिए। a गिवन है हमें 3.28 और b गिवन है हमें 5.74। तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स करने से मिलेगी। इन दोनों को डिवाइड करके जो भी रिजल्ट आता है वो लिखते हैं। 3.28 डिवाइड बाय 5.74, ये आ गया 0.5714। इसका tan इनवर्स हमें करना है, तो tan इनवर्स कर लेते हैं। शिफ्ट दबा के जब tan लिखा जाता है तो tan इनवर्स बन जाता है। tan आंसर आया पॉइंट्स में आंसर आया 29 डिग्री, 29.74488। लेकिन आंसर अल्फा बीटा गैमा का जो भी एंगल का आंसर होता है वो डिग्री मिनट सेकंड में लिखना जरूरी है अगर वो पॉइंट में है तो। फिर आप वो आंसर इक्वल दबाने के बाद आप डिग्री मिनट वाला बटन जो मैंने पहले बताया था, इस तरह का बटन होता है, उसमें कॉमास लगे होते हैं, ये वाला बटन दबाएंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली वो डिग्री मिनट में कन्वर्ट कर देगा। 29 डिग्री 45 मिनट कर लेते हैं क्योंकि 42 सेकंड्स हैं ये तकरीबन, इस वजह से उसको राउंड ऑफ करके 1 मिनट इंक्रीज करके मैंने 45 मिनट लिख दिया। अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब हम तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए 180 वाला जो मेथड है ये अप्लाई करते हैं। 29 डिग्री 45 मिनट्स प्लस बीटा, बीटा तो अननोन है, गैमा 90 डिग्री है, ये लिख लेते हैं। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री 45 मिनट्स। 180 माइनस 90 तो होगा 90 डिग्री, इसमें से 29 डिग्री 45 मिनट्स माइनस करने हैं, तो माइनस करके 15 मिनट आ रहे हैं और 60 डिग्री आ जाएगी। 15 मिनट 60 डिग्री ये चीज़ आ जाएगी, ये बीटा की वैल्यू आ गई। इसके बाद अब जो एक साइड बाकी बच गई है, पैथागोरस थ्योरम से भी फाइंड की जा सकती है, लेकिन पैथागोरस में थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से हमने देखना है कि जो रिक्वायर्ड साइड है वो C है, और ये कौन सी साइड है? C हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 के सामने है। हाइपोटेन्यूज देखें कौन सी रेशो में होता है, साइन में होता है और कॉज में होता है। तो आपके पास चॉइसेस हैं, चाहे आप साइन अप्लाई कर लें या फिर आप कॉज अप्लाई कर लें। तो हम यहां पर साइन अप्लाई कर लेते हैं। साइन है A ओवर C, अल्फा की वैल्यू है 29 डिग्री 45 मिनट, तकरीबन 30 डिग्री बन रही है, और A की वैल्यू गिवन है 3.28 और C की वैल्यू अननोन है। C इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3.28 डिवाइड बाय 29 डिग्री 45 मिनट, तो C की वैल्यू अब कैलकुलेटर से देख लेते हैं। C की वैल्यू क्या आएगी? 3.28 डिवाइड, उसके बाद लिखेंगे साइन 29 डिग्री मिनट वाला बटन, फिर 45 डिग्री मिनट वाला बटन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इक्वल के बाद आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट 6.61। ये C की वैल्यू मिल गई हमें। तो एक्सरसाइज के जो दोनों टाइप्स के मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। इसके बाद जो पार्ट्स इसके बच गए हैं, जो क्वेश्चंस बच गए हैं, उनको एज ए प्रैक्टिस आपके लिए छोड़ें, आप उन्हें खुद सॉल्व कर लें। और इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि जो लोग हैं उनको ख़ास तौर पर मैथ के लिए कोई ट्यूशन रखने की ज़रूरत ना पड़े, वो इसी के ज़रिए से आसानी से मैथ को समझ सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।